है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तू जीना जला। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ कभी है खुशियाँ हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। करती हो तो एक होता है ना अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, वो इंसान को सबसे नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे ओम शांति। कर लूंगी टेंशन मत लो। आज तो मुझे आज 31 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा है? सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ।
मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई में रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई में रुचि से पढ़ेंगे। और किन किन बच्चों ने पढ़ाई कर ली, पढ़कर आए? और अगर पढ़कर आए तो आज आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए क्या पॉइंट्स मिले हैं? बताएं, आज की कौन सी टचिंग पॉइंट है पूरे दिन के लिए आपके लिए? बोले। आज कोई बोलेगा नहीं? ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई। मुझे तो ये टचिंग हुआ कि जितना जितना मैं अपने आप को अंदर देखता हूँ अंतर्मुखी हो गए, तो मुझे मतलब खुशी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो खुशी का आधार वो पढ़ाई ही है। तो जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ही अंदर अंतर्मुखी होते जा रहे हैं और अपने आत्मा के स्वरूप पे टिके हुए हैं, तो उतना ही आनंद आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। और बताइए अंतर्मुखता। और बताइए। ओम शांति। आज सुबह ऐसे मुरली पढ़ी तो ऐसा लगा कि जो बाबा कह रहे हैं ना, पढ़ते और पढ़ना, वो तो पढ़ता तो रहना ही है अंत तक। तो आज ऐसा टचिंग हो रही थी कि आज सुबह से अमृत वेले से मैं बाबा बाप समान बैठी हुई हूँ, लेकिन नीचे के जो रोल में चांदनी रोल को भी आज मैं खुशी से सारा दिन देखूंगी ओके, और गुड। खुशी में, और उसको पढ़ूंगी कि उसमें जो भी आ रहा है उसको देखती रहूंगी, पर मैं सुकून से बाबा की गोद में बैठी हूँ। और नीचे रोल को मैं उसको भी खुशी से देखूंगी, उसमें गिल्ट आए कुछ है पर मुझे खुश रहना है उसमें। और एक आगे जाके बाप दादा का उस दिन भी मंथन हुआ था कि बाप दादा अगर वर्ड बोलो तो कैसा महसूस होता है। हम्म। तो आज भी बाबा ने बोला तो वो एकदम क्लिक किया कि जैसे मुझे तो ऐसा लगा सुबह कि बाप दादा बोलने से एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सुकून नहीं होता कोई, जैसे डबल लेयर की प्रोटेक्शन होती है। डबल लेयर प्रोटेक्शन। उसकी वाइब्स मुझे महसूस हुई सुबह। ओके, गुड। ऐसे भी कहते हैं ना, जैसे स्कूल में भी ना कहते हैं कि आजकल ना जो छतें ऊपर टेरेस बन रही है, ब्रिक क्यूबा क्यूबा करके बन रही है, जिसमें डबल सीमेंटेड छतें बन रही हैं। उसमें सर्दी गर्मी में बहुत राहत मिलती है, गर्मी में गर्म नहीं होते घर। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जब बाप दादा बोलती है तो मुझे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, पर मुझे एक सुकून और एक बहुत प्रोटेक्शन की लेयर मुझे हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षित महसूस होता है, ऐसा लग रहा था। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। हम्म। मुझे अपने लिए आज ये लगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे वो औरों को भी बताना है, पढ़ाना है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। हम्म। ये लिमिटेशन मैंने नहीं करनी, उसको मैंने मतलब आगे भी देना है। जो लिया है वो देना है आगे, बस बात ये मेरे मन में आ रहा है आज। Okay. ओम शांति। ओम शांति। और कोई बच्चा? बाबा तो अपने हरी स्टूडेंट को ध्यान से देख रहा है। चैतन्य फरिश्ता, आप कुछ कहेंगे? एनी पॉइंट? राजेश फरिश्ता, अमन फरिश्ता, एनी पॉइंट आपको लगा आज की मुरली का? बबीता फरिश्ता।
ओके। ओम शांति। बोले। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? पूछ रहा है बाबा। जब जब हम अपनी मन और बुद्धि से बाबा के पास जाके बैठते हैं, बाप दादा के पास जाके बैठते हैं, जब जब बोलते हैं बाबा, जब जब कहते हैं बाबा, तो बाबा पूछ रहा है पीछे का विचार क्या होता है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। सॉरी दीदी, बोल नहीं पाए। दी आज ऐसा लगा कि मेरे को स्वयं को पढ़ना है, बहुत बहुत पढ़ना है स्वयं को, और बाबा को पढ़ना है। जितनी जितनी मैं स्वयं को बाबा को पढ़ती जाऊंगी तो मैं दूसरों को पढ़ा पाऊंगी। मेरे वाइब्रेशन से, मेरे बोल से, चाल चलन से अपने आप पढ़ाई स्वतः उन तक पहुंचेगी। वो आज ऐसा फील हो रहा था, मुझे अपने आप को पढ़ना है और बाबा को पढ़ना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, जब आप आकर मेरे पास बैठते हो तो तुम्हारे भीतर क्या विचार रहता है? तो बाप दादा कहते, किसके पास आए हो? बाप दादा के पास। ये है नई बात। कब ऐसे भी सुना है कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं? वंडर है ना। क्या विचार करके आते हैं? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है तब अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। जब तक जीना है तब तक निश्चय करना है हम बीके हैं, और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं, वह कम पढ़ते हैं, वे बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा पढ़ाने का, या पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलता है। गोद में आया निश्चय तो होगा, हम राजाई के हकदार बनेंगे। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, अंत तक पढ़ना है। देखो आज बाबा ने ये पॉइंट कह ही दिया। जो स्थूल पढ़ाई होता है वो टाइम बाउंड है, समय होता है उसका फिक्स्ड, पर ये पढ़ाई समय से ऊपर है, समय से परे है। मुझे भी यही लगा, हम लोग जो बाबा ने बोला पीएचडी कर रहे हैं। टाइमलेसली करना है तुमको। तो जब तक जीना, पढ़ना और पढ़ाना है।
अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अंदर में रहता है हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी वे स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। आज फुल फोकस बाबा का पढ़ाई पर है। पर ये पॉइंट एक चीज समझने की है, पढ़ाई का अर्थ हम क्या समझते हैं। पढ़ाई का अर्थ हम क्या समझते हैं? व्हाट इज पढ़ाई फॉर ऑल ऑफ अस? व्हाट इज पढ़ाई? मुरली पढ़ लेना। व्हाट इज पढ़ाई? दी ज्ञान स्वरूप में आ जाना, बाबा की पढ़ाई। ओम शांति दी। ओम शांति। पढ़ाई को समझ के आगे बढ़ना, समझेंगे तो हमें खुशी होगी और हमें दीदी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है फीलिंग आएगी। कि मैं बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा हूँ, इसी स्वरूप में रहे। ओम शांति दी। पढ़ाई मीन्स प्रैक्टिस। जैसे हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करते ना कुछ समय, तो फिर भूल जाते हैं। तो पढ़ाई मीन्स पढ़ 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 कहते हैं ना, प्रैक्टिस 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 एंड राइट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो अब बात महसूस होती, प्रैक्टिस भी वो जो राइट हो। करेक्ट। जैसे बाबा ने ओम आज शांति। ओम शांति। जो पढ़ा है उसको समझ कर पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपीरियंस में लाना है, अनुभव करना है। इसमें एक एडिशन बाबा ने करा कि जो कुछ तुम्हारे आसपास है ना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी सोल, रोल, एवरीथिंग, जो कुछ भी आसपास चल रहा है वो सब हमें पढ़ा रहा है कुछ ना कुछ। पढ़ाई 24/7 चल रही है, इसको पकड़ना। क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। वे तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब ये पढ़ाई सही रीति पढ़ते हैं ना, तो हम हमेशा अपनी, जैसे मान लो कोई चीज का कुछ लगा, कुछ अकल्याण हुआ, सपोजिंगली लगा कुछ गलत हुआ, आपने फिर क्या किया, उस पर आप अलग हुए, उस सिचुएशन को अलग होकर के देखा, फिर आपको उसके भीतर का कल्याण समझ में आया, तो क्या हो गया, आप उससे ऊपर उठ गए ना। अभी आप उसके मिडिल में थे, फिर आप उससे ऊपर उठ गए। करेक्ट? होता है ऐसा? हाँ जी बाबा। हम्म। आगे बढ़ जाना, तो वहां रुकना पढ़ाई नहीं। मीन्स कि सिचुएशन आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ?
मतलब सिचुएशन आया तो पढ़ाई को यूज किया ना उसमें, यस, तो पता चला ना तो कि पता चला कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी हाँ, पढ़ाई कहाँ तक उसने चली। तो वो अभी मुझे वो सिचुएशन नीचे पुल कर रही थी। हमने जैसे उसके पीछे का कल्याण समझा, हमने समझा कि हाउ इट वाज हेल्पिंग मी और हाउ इट हैज अपलिफ्टेड मी, या मेरा कुछ कोई एक गुण, कोई एक संस्कार परिवर्तन हुआ है, या उस संस्कार से कुछ चेंजेस आए हैं, में चेंजेस आए हैं, तो हम उस संस्कार से ऊपर उठ गए ना। तो हर पल हम क्या हुए, आगे बढ़े ना। तो जितना जितना हम ये समझ पाते हैं कि हम हर पल पढ़ रहे हैं और हम अपने अ, ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके सिचुएशंस के भीतर के कल्याण को निकाल पाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम थोड़े उस सिचुएशन से ऊपर उठ गए। जैसे अब हर्ट होने से थोड़े ऊपर उठ गए, गिल्ट में जाने से थोड़े ऊपर उठ गए, ब्लेम गेम से थोड़े ऊपर उठ गए, दोष भाव से थोड़े ऊपर उठ गए। तो दिस इज धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं ना। इसलिए बाबा कह रहा है, और सब पढ़ाई में क्या था, क्षण भंग हो रहा है। मतलब जिस पढ़ाई से आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो रहे हो और फिर आप वापस उसी में ड्वेल करो, तो फिर वो पढ़ाई सही नहीं है, या अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, यानी पढ़ाई सही नहीं चल रही है। पढ़ाई सही वो है। पढ़ाई 1-2 साल वाली है, यस, इसका मतलब कि आप गिर रहे हो, मतलब वो अभी आपने ठीक से समझा नहीं है वो, हम जाना है। है ना। तो ओम इसीलिए बाबा ने शांति कहा दीदी। ओम दीदी शांति। एक और ट्रांजिशन दिखता दीदी। पहले होता था मुरली पढ़ी तो पढ़ाई, अब ऐसा लगता है कुदरत की हर चीज मुझे पढ़ा रही है दीदी। यस, और मुझे कुदरत ये भी, बेड पे पड़ा कुदरत हुआ में भी कंबल क्या भी ना था। मुझे फोल्ड किया हुआ पढ़ा रहा है कि तू ऐसी है, निर्जीव है ये शरीर। हम्म, ऐसा लगता है हवा का झोंका आता तो वो भी कुछ पढ़ाने के लिए आता दीदी। सारी कायनात पढ़ा रही है मेरे को उस करेक्ट, दिन की मुरली। बिल्कुल सही है। साथ में हर सिचुएशन, है ना, एक एक रोल, एक एक सेकंड में जो डायलॉग डिलीवरीज हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ ना, वो कुछ तो मुझे पढ़ा रहा है, कुछ तो मुझे सिखा रहा है। पर आज मुझे ये भी महसूस है कि उस पढ़ाई में मुझे खुशी भी हो रही है कि नहीं, जैसे बाबा ने आज बोला। हाँ, तो ये होती भी है बहुत ना, देखना जब है। हम उसमें से कुछ हम्म, अच्छा निकाल पाते हैं, हम उसका कल्याण देख पाते हैं, तो हमें खुशी हो तो जाती खुशी होती है। है। और वो खुशी परमानेंट होती है, परमानेंटली हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं, नॉट कि थोड़ी देर के लिए बाहर आए। हम्म। उस सीन से परमानेंटली बाहर हो जाते हैं जब सही पढ़ाई होती है। तो इसीलिए बाबा ने आज पढ़ाई पे बहुत फोकस करा है। और दीदी सारा। जब ये अब समझ आ रहा ना दीदी, जो आप इतने समय से कह रहे थे ना कि जो बोलते हैं वो ड्रामा में नूंद होता है वही मुख से निकलता है ना, कि अ, वो अब वो बात का मीनिंग आत्मा को समझ आ रहा। अब समझ आ रहा दीदी, जो आप बातें इतने समय से समझा रहे थे कि हाँ, जो ये मुरली का मंथन करके भी उससे अटैच नहीं, क्योंकि ये ड्रामा में नून था आज के डे का है, हम्म उससे हम्म भी आगे। हम्म सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में उनकी दिल पढ़ाई में लगती है, औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वे उनका मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। माना किसी पॉइंट का अभी तक अभी आंसर नहीं मिला है, सम सिचुएशन लाइफ की जिसका आंसर अभी तक नहीं ही मिला है, सो मेनी डेज, सो मेनी इयर्स, स्टिल बाबा क्या कहता है, क्या रखो, सहनशील होकर रहो। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। उच्चते उच्च भगवान कौन, एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो, अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते, तो नुकसान जरूर होता है।
सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। हेवन में मीन्स सॉल्व्ड, हेवन में मीन्स साइलेंस, सॉल्यूशंस का साइलेंस, सॉल्यूशन से परे का साइलेंस, ड्रामा से साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। याद भूलने से ही गिर पड़ती है। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे नहीं उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो अटेंशन नहीं देते। अगर तकदीर में नहीं तो अटेंशन नहीं देते, ना खुद अटेंशन देते ना औरों को देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते हैं ना पीने देते हैं। बहुतों की एक्टिविटी ऐसे चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते तो वे क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा? वह भी आगे चलकर रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे। बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, यहाँ बैठे हो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ा रहे हैं, कल पहले मुआफिक। तो मैं आत्मा भी तो इस शरीर में बैठ के ही पढ़ रही हूँ ना। तो इस शरीर में अब जो मैं बैठी हूँ, पहले बैठी थी कार्मिक्स के लिए, पहले बैठी थी एक्सपीरियंसेस के लिए, अब क्यों बैठी हूँ? पहले बैठी थी सारे मटेरियल एक्सपीरियंस के लिए, अब मैं क्यों बैठी हूँ? अपने ओरिजिनल रियल एक्सपीरियंस के लिए। हम्म अब हम फिर से बाप के सामने बैठे, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे, बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना, ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है ना। 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कितनी सहज बात समझाते बाप को, और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़े पार हो जाएगा, तुम आउट हो जाओगे। तुम जितना जानोगे कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, मैं इससे अबव हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, बड़ा हूँ इससे। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बनाओ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है। अगर जगाता नहीं हूँ तो कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना उच्च पद तो मिल ना सके। हम्म बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा, चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे।
जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़ते हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बने हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते, कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम कैसे क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये खत्म हो जाने, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब बहुत कड़वा शब्द बाबा ने कहा, ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ तुम देख रहे हो वह फिर नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन? सीधा मरने की बात कर रहे बाबा? हम्म, ये लाइन क्या कह रही है आपसे? सब कुछ मरा पड़ा है, इन आंखों से तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह फिर नहीं होगा। इस पल की बात है, इस पल के पिछले वाला कुछ भी है आपके पास? और ये पल भी मरा हुआ क्यों कहता है बाबा? क्योंकि इसमें तुम कोई नई एनर्जी नहीं डाल सकते हो, बना बनाया ड्रामा है ना। एक मूवी अगर स्क्रीन पर चल रही है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट मूवी, वी कैन ओनली प्लान द न्यू मूवी। तो जो दिख रहा है वो बनी बनाई मूवी, इसलिए बाबा कह रहे उसमें कोई एनर्जी तुम नहीं डाल सकते। नहीं, what you can do, you can sit behind and see it as it is and plan बुद्धि में अपनी ओरिजिनल स्थिति को देखते जाओ, और उससे जो नई दुनिया निकलनी है उसको धैर्यता से, सहनशीलता से देखो कि वो निकल रही है, वो निकलने वाली, उसकी पूरी तैयारी हो रही। बिकॉज पहले तो सब चीज संकल्प में तैयार होगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट विद द थॉट प्रोसेस। अगर अभी भी पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को देख रहे हैं, पुराने डायलॉग्स को देख रहे हैं, तो फिर व्हाट विल हैपन? नई कैसे बनेगी? पुरानी पिक्चर को बुद्धि से हटाना होगा। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे। तुम जानते हो सारी दुनिया में कीचड़ा ही कीचड़ा है। हम भी कीचड़े में मैले पड़े थे, बाबा कीचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कहा वो शरीर छोड़ेंगे तुरंत दूसरा लेंगे। ये शरीर छोड़ने का जो क्लॉ है दैट इज प्योरिटी। प्योर होके शरीर छोड़ना है, ये संकल्प रहना चाहिए बुद्धि। आप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकती। ये भी ड्रामा में नोंद। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबर वार है, कोई अच्छी रीति समझ कर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते, कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। आप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है, वो साइंस घमंडी अपना माथा खराब करे, बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ये यहाँ पर क्या अपने से रिलेटेड दिख रहा है? उल्टा अहंकार करने के लिए व्हाट इज, क्या दिख रहा है अपने से यहाँ पर रिलेटेड? ये कौन से अहंकार की बाबा बात कर रहा है? किस साइंस में हम फंसते जा रहे हैं? हम्म, किस साइंस में हम फंसते चले जा रहे हैं? दूर दूर आसमान समुद्र सब देखना चाहते हैं। दिस इज विथ साइंस। दीदी, जब मंथन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कोई ऐसा पॉइंट अच्छा टच हो जाता है, तो वो भी एक तरह का आ, सूक्ष्म अहंकार होता है ना, कि देखो मेरा इतना मंथन अच्छा है, ऐसे भी कह सकते हैं ना। ओके ओके। और
ओम लेकिन हम शांति दी। ब्राह्मण के अहंकार में फंस जाते, बीके हैं हम। हमने ये शरीरों की छोड़ा, साइंस हमने दीदी कह सकते हैं, हम्म देह अभिमान की साइंस जो है हमारे अंदर, क्या दे अभिमान की सेंस? कि सिर्फ मैं हम और सब कुछ मेरापन। मान के बैठ गए हैं, मतलब हम्म कि देह कोई मान के बैठ गए हैं सब कुछ, नहीं, यही वो सब। तो माने कहाँ है, अब तो ऊपर उठ गए ना उस पॉइंट से। उस पॉइंट से तो ऊपर उठे ना कि देह मान के चल रहे हैं, फिर कौन सा माइंड का घमंड? कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ये हो सकता है दीदी, मैंपन का। सब है, मैपन है, सब है, जान इसके बारे में गए। एक जी और जी। साइंस है जिसमें बहुत बुरी तरह बुद्धि फंस रही है, दैट इज कार्मिक अकाउंट। अच्छा। कर्मों की गुह्य गति। बाबा कह रहे इसमें जितना घुसोगे मिलेगा कुछ भी नहीं, सब वेस्ट है। घुसते जाओ, घुसते जाओ, घुसते जाओ, घुसते जाओ, माथा सिर्फ खराब करोगे, क्योंकि वो तो 2500 वर्षों का है। 2500 years। कर्म 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 कर्म, तो उसका साइंस कितना पढ़ना है? क्लियर हो गया ना? पर कितने हैं जो पास्ट लाइफ, उस कर्म का ये असर, उस कर्म का वो असर, अरे ये कर्म ये करा देता है, वो कर्म वो करा देता है, उससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। और बाबा कह रहे बच्चे वो ड्रामा है, उसको दूर से देखो। तुम कौन हो उसमें पक्का करो। और सीरियसली आज कार्मिक फिलॉसफी के नाम पर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, दिखता है आपको? एक सिंपल लाइन, कर्म और उसका फल, सबको पता है। एक लाइन थी उसका, उसकी कितने शास्त्र बना दिए, कितनी क्लासेस बना दी, कितने डिफरेंट डिफरेंट उसके रूप रंग आकार बना दिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो सब कुछ। भाई उससे क्या हो रहा है? खूब पैसे कमा रहे हैं लोग। बाबा कह रहे सब वेस्ट है। मैं तुम्हें क्या पढ़ने को बोल रहा हूँ? कर्म पढ़ने को बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम आत्मा की पढ़ाई पक्की करो। हु आर यू? तुम कौन हो? तुम एक बहुत शुद्ध पवित्र परमात्मा समान ऊर्जा, परमात्मा की संतान हो। तुम ये पढ़ाई पढ़ो। पर बच्चे किस पढ़ाई में फंस फंस गए हैं? कर्मों की पढ़ाई में। दिस कर्म दिस कर्म दिस कर्म, उसका इफेक्ट ये, दिस कर्म उसका इफेक्ट ये। नहीं, ऐसे नहीं कि सोने द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे, वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वे खत्म हो गई। अभी हीरे का काम है। अभी हीरे का काम दाम भी देखो कितना है। हाँ, अभी हीरे का दाम देखो कितना, आज इतना दाम कल पत्थरों में सेल हो जाएंगे। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते। अभी तो सब जान गए होंगे कि कैसे हीरो का दाम पत्थर में सेल होता जा रहा है ना? तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के और कोई मुक्ति दे ना सके, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरे शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने, फिर 84 चक्र लगाए, ये भी ड्रामा में बना हुआ। देखो क्लियर बाबा कह रहे हैं, एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन द ड्रामा। उसको पढ़कर क्या कर लोगे? उसको जानकर भी क्या कर लोगे? चलो आपने ये जान भी लिया हम क्या क्या कुकर्म करके आए हैं, उसका फल ये मिला, नाउ व्हाट? उससे बाहर जाने का रास्ता क्या है? बाबा वो आगे की पढ़ाई बाबा पढ़ाता,
कि बच्चे उससे अलग होने का तरीका है स्वयं को आत्मा जान, मुझे याद करो, यानी वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां, वो सारी स्मृतियां, उसको वापस से रिवाइव करो। हम सब ऊंचे पाठधारी, हम सबसे उच्च पाठधारी, हमारा पाठ बाबा के साथ। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। दिस इज द ज्ञान बाबा wants us to revise, learn, understand, imbibe, सब कुछ। नॉट कि अब इस ये जो कार्मिक फिलॉसफी है उसके अनुसार मैं आज क्या क्या भोग रहा हूँ। बाबा ने तो एक लाइन में कह दिया, 2500 वर्ष सिर्फ पाप ही हुए और उसका ये पुतला है जिसमें तुम बैठे हो। इस पुतले से तुम एक सेकंड में मुक्त होते हो, जिस पल तुम स्वयं को आत्मा जाने इस पुतले से अलग हो जाते हो। ये पुतला जलना ही है, क्योंकि ये रावण द्वारा बना हुआ है। तो जब रावण का पुतला जलता तो ये पूरी काया, इसके सारे फीलिंग्स, के सारे इमोशन, इसके सारे संबंध, इसमें जितने डायलॉग्स, इसमें जितने कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप, पुण्य, सब कुछ को एक बार को स्वाहा हो जाना है, होना ही है। ये जानना है रचता और रचना के बारे में। अब बाबा आए हैं मुझे वापस से रिवाइव करने, रिकंडीशनिंग करने। न्यू कंडीशनिंग नहीं होनी है, रिकंडीशनिंग होनी है। इसीलिए कहता है तुमको पता है तुम थे, वो जागृत करना है। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बच्चों याद की प्यार गुड रूहानी बाबा मॉर्निंग, को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओके बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें करें, अपने को उमंग में लाएं। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करें। कोई कर्म चेंज करना, कोई कर्म को करेक्शन करना, कोई कर्म के लिए जजमेंट करना, बाबा वो अलाउ नहीं कर रहा। बाबा कह रहे बस साक्षी होकर देखो, बना बनाया वो ड्रामा। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना, अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कैसे लेंगे फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर? उसके लिए बाबा कहते हैं दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, ये संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन,
पुण्य आत्मा बन दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा, इंटेंशन, वाइब्रेशन, अपने इंटेंशंस को पहले प्योरीफाई करें। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी नहीं करते। वृत्ति का मतलब होता है इंटेंशन, पीछे का भाव, क्योंकि भाव से फिर भावना बनती है और फिर आपका संकल्प तैयार होता है, फिर आपके कर्म में आता है। अगर भाव ही पीछे सही नहीं होंगे, पीछे के इंटेंशंस ही मिक्स हैं, देहधारियों वाले हैं, बॉडी वाले हैं, मेरा तेरा वाले हैं, मैं, मेरा, मैंने, स्वार्थ वाले हैं, तो फिर वायुमंडल भी वैसा ही रहेगा। तो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। बोलने में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन सोच के भी पीछे, उस सोच के पीछे का इंटेंशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बाबा। ओम शांति।